हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की बात करें तो ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। कैसा था? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जो हमारे मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ था। ये हमारे आंदोलन ये आंदोलन व्यक्ति और ईश्वर के बीच है। ये आंदोलन क्या हमारे व्यक्ति और ईश्वर के बीच का जो रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंध पे केंद्रित था। ये आंदोलन क्या था? हमारे व्यक्ति और ईश्वर के बीच रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंध पे केंद्रित था, जिसमें हमारे कर्मकांडों और जो बाह्य आडंबर है उनकी बजाय हमारे व्यक्तिगत जो भक्ति और प्रेम इस पे जोर दिया जाता था। मतलब इसमें हमारे कर्मकांड और जो बाह्य आडंबर होते थे उनकी बजाय क्या किस पे जोर देते थे? व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर जोर दिया जाता था। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुई थी उसकी बात करें तो तुर्की आक्रमणकारियों के भारत आगमन से पहले, ये जो हमारे तुर्की आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उससे पहले ही भारत में एक भक्ति आंदोलन चल रहा था। और ऐसा क्या और यह क्या एक ऐसा आध्यात्मिक प्रवाह था जिसमें और व्यक्ति और ईश्वर के बीच गहरे रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंधों को प्राथमिकता दी गई थी। भक्ति की बात करें तो भक्ति की अवधारणा के बीच में वेदों में भी ढूंढ सकते हैं कि वेद भक्ति की अवधारणा के जो बीज थे ये हमारे क्या वेदों में भी ढूंढे ढूंढे जा सकते थे। जो ये चीज इस चीज को दिखाता है कि भारत में धार्मिक सुधार और अनुकूल कोई बात नहीं थी। क्या भारत में धार्मिक सुधार और कोई अनुकूलन जैसी कोई बात नहीं थी। भारतीय धर्मों में हमेशा से भारतीय धर्मों में हमेशा से ही युग की नई आवश्यकताओं के अनुरूप बाहरी और आंतरिक तत्वों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। बात करें 600 ईसा पूर्व की तो 600 ईसा पूर्व के धार्मिक और सामाजिक उपक्रम जैसे जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म है इनका उदय इस बात के प्रबल उदाहरण है कि जब भी हमारे धर्म में दृढ़ता आई है सुधारवादी आंदोलन अपने आप ही हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो भक्ति आंदोलन है आज की बात है, ये हमारे 600 ईसा पूर्व से पहले भी देखे जा सकते हैं। बात करें गुप्त काल की तो गुप्त काल में भी विभिन्न धार्मिक संप्रदाय जैसे हमारे शैव वैष्णव शाक्त इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गुप्त काल में भी हमारे क्या विभिन्न धार्मिक संप्रदाय जैसे हमारे शैव वैष्णव शाक्त इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो भक्ति आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। बात करें धार्मिक भक्ति आंदोलन की, भक्ति आंदोलन के कौन से मूलभूत तत्व होते हैं? मूल तत्व की बात करें भक्ति आंदोलन की तो सबसे पहला तत्व आता है मोक्ष की प्राप्ति। तो भक्ति आंदोलन का मूल तत्व भक्ति है। क्या भक्ति आंदोलन का मूल तत्व क्या भक्ति है? जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष मतलब मुक्ति या परमानंद प्राप्त करना होता है। मोक्ष या परमानंद प्राप्त करना इसका अंतिम लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। हिंदू धर्म में क्या मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। बात करें मोक्ष प्राप्ति के साधनों की, मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है। बात करें मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख मार्गों को बताया गया है। वो कौन-कौन से? एक मार्ग हमारे ज्ञान मार्ग, एक हमारे कर्म मार्ग और तीसरा हमारे भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग की बात करें तो तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। ज्ञान मार्ग में क्या है? हमारे तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान को इसके अंदर शामिल किया गया है। कर्म मार्ग की बात करते हैं इसमें निस्वार्थ कर्म जो जिसके बारे में हमारे भगवत गीता में बताया गया है। और भक्ति मार्ग की बात करते हैं ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हमारे किस में बताया गया है? भक्ति मार्ग में बताया गया है। बात करें भक्ति आंदोलन की तो भक्ति आंदोलन में इन तीनों में से ही क्या इन तीनों में से भक्ति पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। भक्ति आंदोलन में किस पे? तीनों में से एक, वो भी कौन से? भक्ति मार्ग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत उपासना और आत्मसमर्पण की बात करें तो इस आंदोलन में व्यक्तिगत उपासना के माध्यम से इस आंदोलन में व्यक्तिगत उपासना के माध्यम से सर्वोच्च ईश्वर के समक्ष भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव प्रबल होता था। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। इसके माध्यम से भक्ति आंदोलन के माध्यम से क्या कहा गया कि भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है बिना किसी मध्यस्थ या जटिल कर्मकांड के, मतलब किसी पुजारी की किसी मौलवी की जरूरत नहीं भगवान से जुड़ने के लिए, वो सीधे भी ईश्वर से जुड़ सकता है। बात करें हमारे भक्ति आंदोलन के विकास और स्वरूप की, तो भक्ति आंदोलन का विकास किस तरह हुआ और शुरू किस तरह हुआ था? तो दक्षिण भारत में इसका सबसे पहले विकास होता है। तो भक्ति आंदोलन का वास्तविक और संगठित विकास 700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य हमारे दक्षिण भारत में हुआ था। तो ईसा पूर्व ने ईस्वी, तो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य जो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है। और यह केवल एक धार्मिक प्रवृत्ति का तक सीमित नहीं था। ये हमारे क्या केवल एक धार्मिक प्रवृत्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे सामाजिक धार्मिक सीमाओं से निकल के ये हमारे क्या सामाजिक धार्मिक सीमाओं से निकल के समानता के एक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। किसमें? समानता के एक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर भारत में भिन्नता की बात करें, जो भक्ति आंदोलन था जो हमारे दक्षिण भारत के आंदोलन से भिन्न था, तो दक्षिण से उत्तर भारत तक या दक्षिण से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन के स्वरूप में कुछ भिन्नता रही थी। दक्षिण में यह मुख्य रूप से हमारे वैष्णव और शैव संत हमारे अलवार और नयनार है उनके द्वारा संचालित था।
जबकि हमारे उत्तर में ये हमारे विभिन्न दार्शनिक विचार जैसे हमारे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, सगुण, निर्गुण, राम भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा आदि के रूपों में विकसित हुआ था और इन परंपराओं की या इन विचारधाराओं की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती ही चली गई थी। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में विभक्ति आंदोलन था, दोनों के स्वरूप में अंतर था। दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन था, वो हमारे अलवार नयनार संतों के द्वारा शुरू किया गया था और उन्हीं के द्वारा प्रचलित था। जबकि हमारे उत्तर भारत की बात करें तो इसमें हमारे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सगुण, निर्गुण, अद्वैतवाद, द्वैतवाद तो इस तरह की जो विचारधारा थी, उनसे प्रभावित था। बात करें भक्ति आंदोलन की विशेषताओं की, भक्ति आंदोलन की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं? तो कर्म कांडों का परित्याग किया गया है इसके अंदर। तो भक्ति पंथ में ईश्वर की उपासना की विधियों के रूप में क्या भक्ति पंथ ने ईश्वर की उपासना की विधियों के रूप में जटिल कर्म कांडों और यज्ञों का परित्याग किया है। किसका? जटिल कर्म कांडों और यज्ञों का परित्याग किया है। इसने सरल भक्ति, भजन और ध्यान को प्राथमिकता दी। इसने क्या किया? इसने किन-किन का? सरल भक्ति, भजन और ध्यान को प्राथमिकता दी थी। आप इसे याद रखेंगे। एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा की बात करें तो भक्ति की धारणा का अर्थ एक ही ईश्वर के प्रति सच्ची और अटूट निष्ठा रखना होता है। भक्ति की धारणा का मतलब क्या होता है? एक ही ईश्वर के प्रति सच्ची और अटूट निष्ठा रखना होता है, चाहे वह ईश्वर किसी भी रूप में हो, मतलब राम, कृष्ण, शिव, मतलब किसी भी रूप में पूजा जाता हो, ये एक ही ईश्वर के प्रति सच्ची और अटूट निष्ठा रखना ही इसके क्या है? इसकी धारणा थी, भक्ति की धारणा होती थी। बात करें हमारे समतावादी आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन क्या है? एक समतावादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन कैसा था? एक समतावादी आंदोलन था, जिसने हमारे जाति, धर्म पर आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव का पूर्णतः विरोध या निषेध किया है। कि जाति और धर्म के आधार पर जो हमारे भेदभाव होते हैं, उसका निषेध था हमारे किसमें? हमारे भक्ति आंदोलन में। इसने सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान माना है। इसने क्या किया है? सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान माना है और सामाजिक समानता पे जोर दिया है। किस पे जोर दिया है? सामाजिक समानता पे जोर दिया है। फिर जन साधारण की भाषा में उपदेश की बात करें तो भक्ति संतों ने अपने उपदेश संस्कृत की बजाय क्या जनसाधारण की सामान्य भाषा जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी उन भाषाओं में दिया। इसी के कारण हमारी हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती जैसी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं और साहित्य है इसका विकास हुआ था। फिर सूफी संतों से समानता की बात करें तो भक्ति आंदोलन के जो मूल सिद्धांत है सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं जो उस समय भारत में प्रचलित थे। और दोनों आंदोलनों ने जो सूफी आंदोलन है और भक्ति आंदोलन दोनों आंदोलनों ने प्रेम, भाईचारे और व्यक्तिगत ईश्वर प्रेम पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन थे तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन-कौन से थे? संतों की बात करें तो भक्ति आंदोलन को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई महान संतों ने आगे बढ़ाया था जिन्होंने अपने दर्शन और उपदेशों से जिन्होंने क्या अपने दर्शन और उपदेशों से समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। जैसे आते बात करें दक्षिण भारत के कौन-कौन से संत थे। पहले संत आते हैं कौन हमारे शंकराचार्य। पहले संत कौन आते हैं हमारे शंकराचार्य जो हमारे 8वीं शताब्दी के थे। बात करें इनकी तो भक्ति आंदोलन के पहले प्रचारक प्रथम प्रचारक और संत माने जाते हैं कौन? शंकराचार्य। उन्होंने क्या इनका हालाँकि बात करें उनका जोर था किस पे था? ज्ञान मार्ग पे था, भक्ति मार्ग पे नहीं था। उनका जोर किस पे था? ज्ञान मार्ग पे था। जन्म की बात करें शंकराचार्य की तो केरल के कलाडी ये कलादी गाँव में 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी ये कलाडी गाँव में 8वीं शताब्दी में हुआ था। आप इसे ध्यान रखेंगे भक्ति आंदोलन के पहले प्रचारक और संत माने जाते किन्हें? शंकराचार्य को। लेकिन वो उनका सबसे ज़्यादा दौर किस पे था? ज्ञान मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे नहीं था। बात करें प्रचार की, तो उन्होंने भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति पद को ज्ञानवादी जो स्वरूप था, उसमें प्रसारित किया था। भक्ति मत को क्या? ज्ञानवादी जो स्वरूप था, उसमें प्रचारित किया था। बात करें इनके संप्रदाय की, तो इनका संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, जो हमारे वेदों पर आधारित जो धार्मिक परंपराएँ थी, उनको संगठित करता था। जो स्मृति संप्रदाय क्या करता था? वेदों पर आधारित जो धार्मिक परंपराएँ होती हैं, उनको संगठित करता था। बात करें इनके दर्शन की, तो इनका दर्शन तो हमारा कौन-सा अद्वैतवाद। तो उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैतवाद का मतलब होता है 2 नहीं। क्या? अद्वैतवाद का मतलब होता है 2 नहीं। मतलब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो भव में नापर है। मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रम है। तो जगत क्या है? मिथ्या है, भ्रम है और जीव क्या भ्रम से भिन्न नहीं है। मतलब ब्रह्म और जीव अलग-अलग नहीं है। आप इसे याद रखें, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मतलब जगत भ्रम है, जीव भ्रम से अलग नहीं है। और फिर किसी ने पूछा, यदि जगत मिथ्या है, तो फिर भी हमें जगत की चीज़ें क्यों दिखाई देती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि माया के कारण जगत का आभास होता है, जितनी भी चीज़ें हैं जगत की, तो माया की वजह से जगत का आभास होता है। कई बार पूछा जाता है कि शंकराचार्य ने कौन-कौन से भेद है, उनको स्वीकार किया? तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और जगत में कोई सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद नहीं है। क्या 3 तरह के भेद होते हैं, किसमें? ब्रह्म और जगत में 3 तरह के भेद होते हैं। कोई किसी को स्वीकार करता है, कोई तीनों को स्वीकार करता है, लेकिन हमारे जो शंकराचार्य थे, तीनों को स्वीकार नहीं करते थे। अर्थात सब कुछ एक ही ब्रह्म का अंश है, मतलब कोई भी भेद नहीं है। अब बात करते हैं तीनों भेदों के बारे में। पहला भेद आता है हमारा सजातीय भेद। सजातीय भेद किसे कहते हैं?
परिभाषा क्या है? सजातीय भेद का मतलब है एक ही जाति या प्रजाति के 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच का अंतर। जैसे कि हमारे देखिए एक आम के पेड़ का दूसरे आम के पेड़ से भिन्न होना। क्या मतलब एक ही जाति, एक ही प्रकार के जो 2 सदस्य हैं उनके बीच का अंतर। जैसे एक आम का पेड़ है, दूसरा भी आम का पेड़ है तो दोनों पेड़ों के बीच के जो आम के हैं उनमें अंतर। दोनों आम के पेड़ है, समान जाति के, लेकिन वे अलग-अलग व्यक्ति इंडिविजुअल है, दोनों अलग-अलग है। इसे हम कहते हैं सजातीय भेद। तो मनुष्य में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भिन्न होना। सभी मनुष्य एक ही जाति के हैं, फिर भी उनमें थोड़ा-थोड़ा तो भेद ही है। इसे हम कहते हैं सजातीय भेद। सजातीय, एक ही जाति के अंदर होने वाला भेद। फिर विजातीय भेद। विजातीय भेद मतलब 2 अलग-अलग जातियों के बीच होने वाला भेद। परिभाषा की बात करें तो विजातीय भेद का मतलब है 2 भिन्न जातियाँ या प्रकारों के सदस्यों के बीच का अंतर। उदाहरण की बात करें, जैसे एक आम के पेड़ का एक गाय से भिन्न होना, या आम के पेड़ का गूलर के पेड़ से भिन्न होना, तो जाति ही भिन्न है। तो पेड़ वनस्पति जाति का है, जबकि गाय क्या है? जो पशु जाति की है। दोनों क्या है? मूलतः भिन्न प्रकार के हैं। तो एक मनुष्य का एक पत्थर से भिन्न होना, मनुष्य चेतन है जबकि पत्थर क्या है? जड़ है। इसे हम कहते हैं विजातीय भेद। तीसरा आता है स्वगत भेद। स्वगत भेद की बात करें तो इस स्वगत भेद का मतलब होता है एक ही वस्तु के भीतर अन्य विभिन्न जो अंगों और गुणों के बीच का अंतर। जैसे मनुष्य का एक हाथ, पैर, आँख इनके बीच अंतर होना। उदाहरण के लिए देखें, जैसे एक पेड़ के भीतर उसकी पत्तियाँ, शाखाएँ, जड़ें, फल ये सब आपस में भिन्न है तो चीज़ एक ही है, जीव एक ही है, लेकिन उनमें क्या है जो अंग है वो अलग-अलग है। ये सभी पेड़ के अंग है लेकिन वे क्या है एक-दूसरे से अलग-अलग है। एक मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में हाथ, पैर, सिर, पेट ये आपस में भिन्न है। ये सभी शरीर के हिस्से हैं, लेकिन उनमें भिन्नता होती है। अलग-अलग कार्य और अलग-अलग इनकी पहचान होती है। इसे कहते हैं स्वगत भेद। तो हमारे शंकराचार्य तीनों तरह के जो भेद थे, इनको स्वीकार नहीं करते थे। शंकराचार्य के दर्शन का आधार की बात करें, शंकराचार्य के दर्शन का आधार हमारा वेदांत अथवा उपनिषद था। आप इसे याद रखेंगे, शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या था? वेदांत अथवा उपनिषद था। फिर बात करें गौड़पादाचार्य और गोविंदाचार्य की, तो अद्वैतवाद विचारधारा की नींव क्या अद्वैतवाद विचारधारा की नींव हमारे गौड़पादाचार्य ने 212 कारिकाओं मतलब श्लोकों के साथ रखी थी। किसने? गौड़पादाचार्य ने 212 क्या 215 कारिका जिसे हम श्लोक कहते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में थे तो दक्षिण भारत में इन्हें कारिकाएं कहते थे। तो 215 कारिकाओं मतलब श्लोकों से की थी। उनके शिष्य थे गोविंदाचार्य, उन्होंने की थी। बात करें तो अद्वैतवादी विचारधारा की नींव गौड़पादाचार्य ने 215 कारिकाओं या श्लोकों से की थी और उनके शिष्य गोविंदाचार्य हुए थे। और गोविंदाचार्य के शिष्य थे कौन? शंकराचार्य, जिन्होंने इन कारिकाओं का भाष्य मतलब उनकी व्याख्या की थी। इन कारिकाओं का मतलब क्या है? बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, 4 मठों की स्थापना की। तो शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता और अद्वैतवाद के प्रचार-प्रसार के लिए शंकराचार्य ने क्या भारत में धर्म की एकता और अद्वैतवाद के प्रचार-प्रसार के लिए भारत में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। और 4 कोनों में 4 मठ कौन-कौन से थे उनकी बात करें। एक तो हमारा दक्षिण भारत में था श्रृंगेरी के अंदर वेदांत मठ। श्रृंगेरी के अंदर वेदांत मठ था हमारा कौन-सा? दक्षिण भारत का। पूर्वी भारत की बात करें तो जगन्नाथपुरी में हमारा गोवर्धन मठ था। पश्चिम भारत की बात करें तो द्वारका में हमारा शारदा मठ है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हमारे ज्योतिर्मठ है। क्या उत्तर भारत में हमारे ज्योतिर्मठ है? कहाँ? बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ में। तो आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी चारों कोनों में। दक्षिण भारत में हमारे श्रृंगेरी में वेदांत मठ, पूर्वी भारत में हमारे जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम भारत में हमारे द्वारका में शारदा मठ और उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ जो कहाँ? बद्रिकाश्रम में। अब बात करेंगे शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य का जो दर्शन है कहाँ लिमिट होता है? मतलब उनकी सीमा कहाँ तक है? तो हालाँकि शंकराचार्य को दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी, कि जितने भी दार्शनिक संत थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसे मिली थी? शंकराचार्य को। लेकिन उनका जो निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था सामान्य लोगों के लिए आसानी से समझ में आने वाला नहीं था। मतलब जो दर्शन समझाते थे वो आम लोगों को समझ में नहीं आता था और न ही ये मन में उत्पन्न जो निराशा थी उसको पूरी तरह से खत्म कर पाया था। परिणामस्वरूप देखें तो बाद में कई संतों ने अद्वैतवाद की आलोचना की थी और वैष्णव संतों के द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में नए-नए मतों की स्थापना कर दी थी। किसने? वैष्णव संतों ने। और वो कौन-कौन से संत थे? बात करें इनकी। जैसे हमारे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद और हमारे निम्बकाचार्य ने हमारे द्वैतवाद। तो हमारे ये जो 4 थे संत जिन्होंने हमारे क्या अलग-अलग धाराएँ शुरू की थी। बात करें इनकी, एक-एक करके इनके बारे में भी देख लेते हैं। पहले थे हमारे कौन से? रामानुजाचार्य, जो हमारी 11वीं-12वीं शताब्दी में थे। शंकराचार्य के विरोध में इन्होंने शुरू किया था अपना मत, शंकराचार्य के विरोध में। बात करें इनको रामानुजाचार्य की, इनका जन्म हमारे श्रीपेरुम्बदूर जो तमिलनाडु है वहाँ पे हुआ था और ये क्या थे? हमारे वैष्णव संत थे। क्या थे हमारे? रामानुज जी। तो ये हमारे क्या है जो वैष्णव संत थे। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा प्राप्त की थी। कांची या कांचीपुरम के जो यादव प्रकाश थे उनकी देखरेख में शिक्षा ग्रहण की थी। प्रभाव की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि रामानुज क्या है
होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हो गए थे। तो इनके प्रभाव इतना ज़्यादा था कि बात कही जाती है कि रामानुज क्या है, होयसल यादव राजकुमार थे कौन? विष्णुवर्धन, उनके भाई थे। विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हो गए थे, जिससे हमारा होयसल राजवंश में वैष्णव धर्म का प्रसार-प्रसार हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। तिरुपति बालाजी की बात करें तो चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने, या चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया? विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने दोबारा से तिरुपति बालाजी में स्थापित करवाया था। तिरुपति बालाजी को अपना केंद्र भी इन्होंने ही बनवाया था। आपसे याद रखेंगे तिरुपति बालाजी में कौन से मूर्ति है? तो हमारे भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो हमारे क्या कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दी थी। पीठ की बात करते हैं, इनकी एक पीठ गलता जी जो हमारे जयपुर में है, वहाँ पे भी है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करें, उत्तर भारत में हमारे जो गलता जी, विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन की प्रतिक्रिया में ही उभरा था। क्यों? क्योंकि अद्वैतवादी दर्शन लोगों की समझ से बाहर था। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब विशिष्ट अद्वैत का मतलब होता है विशेषताओं सहित अद्वैतवाद। क्या कि हमारे जो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये बात तो सही है, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। उन्होंने क्या विशेषताओं के साथ अद्वैत है, कि मतलब जगत मिथ्या भी है, लेकिन ये सच भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बताई गई थी इसमें विशिष्ट अद्वैतवाद में। तो इसका मत किया का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म और जीव अभिन्न होते हुए भी, भाई अभिन्न तो है, दोनों एक ही है। क्या है? विशिष्टताओं के साथ भिन्न है। जैसे हमारा आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन पूरी तरह से एक नहीं है। आत्मा और ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर का अंश तो है, लेकिन आत्मा और ईश्वर के पूरी तरह से एक नहीं है। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। भक्ति के माध्यम से ये क्या आत्मा ईश्वर से जुड़ सकती है। क्या आत्मा और ईश्वर एक ही है, लेकिन वो क्या पूरी तरह से एक नहीं है, लेकिन भक्ति के माध्यम से वो एक हो सकती है। आत्मा और ईश्वर के संबंध की बात करें तो रामानुजाचार्य इसकी मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी की तरह है। चिंगारी अग्नि का ही भाग है, लेकिन अग्नि स्वयं चिंगारी नहीं है। उनके अनुसार देखें तो ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, बल्कि गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। कौन? ईश्वर। फिर सगुण ईश्वर की बात करें तो रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया था। रामानुजाचार्य ने क्या सगुण ईश्वर का उपदेश दिया था? उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या के द्वारा, उन्होंने क्या लोगों को त्याग और तपस्या के द्वारा निस्वार्थ भक्ति को कहा था। उनके अनुयायियों के द्वारा की संख्या, या उनके अनुयायियों की संख्या दक्षिण भारत में ज्यादा थी, लेकिन उत्तर भारत में भी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा फैला था। जहाँ उत्तर भारत में उनका काफी ज्यादा प्रभाव था। श्री भाष्य की बात करें तो रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक एक टीका लिखी थी। उन्होंने क्या है ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक एक टीका लिखी थी, और इस टीका में उन्होंने ये कहा था, एक शुद्र भी ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्या? एक शुद्र भी क्या है ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो उनकी समतावादी सोच को दिखाता है, जो उनकी क्या समतावादी सोच को दिखाता है। अवतार की बात करें तो रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण में क्या विष्णु का अवतार माना जाता है, किसे? रामानुजाचार्य को। अगले संत आते हैं कौन से? माधवाचार्य, जो हमारे 13वीं शताब्दी के अंदर थे। जाति की बात करें तो माधवाचार्य क्या थे? हमारे कन्नड़ ब्राह्मण थे। माधवाचार्य क्या थे? हमारे कन्नड़ ब्राह्मण थे। द्वैतवाद की बात करें तो उन्होंने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी, और इस मत के अनुसार ईश्वर और जीव, ईश्वर मतलब ब्रह्म, जीव मतलब आत्मा, तो अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं होती है। ईश्वर और ब्रह्म क्या होती है? स्वतंत्र सत्ताएं होती है, अलग अलग होते हैं। फिर ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। अमला भक्ति की बात करते हैं, इनका जो भक्ति परक मत था अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो भक्ति परक मत था, जो इनका मत है, वो हमारे क्या अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध और निर्दोष भक्ति पर जोर देता है। कि हमारे शुद्ध और निर्दोष भक्ति है उस पर जोर देता है। इनके सिद्धांत की बात करें, इनका मत है कि सृष्टि सत्य है। इनका क्या मत है? सृष्टि सत्य है और अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन काम करते हैं। कि हमारी सृष्टि सत्य है, और जो हमारा अल्पज्ञ जीव है जिसको कोई जानकारी नहीं है, ये हमारे क्या विष्णु के अधीन काम करते हैं, और उनके अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति होती है। इनके अनुसार क्या हमारे वास्तविक सुख की अनुभूति क्या है? मुक्ति है। और मुक्ति का साधन क्या है? भक्ति है। तो ऐसे क्या है मुक्ति का साधन भक्ति, और हमारे वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। बात करें वास्तविक सुख की तो वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख वह है जिसमें हमें दुख के क्षय के साथ परमानंद का उदय होता है, दुख खत्म होता जाए और आनंद उत्पन्न होता जाए, तो वही हमारे असली सुख है। बात करें मंदिर निर्माण की तो उन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। कितने? 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगले संत आते हैं कौन? हमारे निम्बार्काचार्य, जिन्हें निम्बार्क भी कहते हैं। जो बात करें इनके सिद्धांत की तो इनका सिद्धांत हमारा द्वैतवाद भेद भाव। बात करें इनके सिद्धांत की तो इनका सिद्धांत है द्वैत भेदा भाव, तो जिसे हमारा द्वैतवाद भी कहा जाता है। तो इनके मत के अनुसार देखें तो जीव अवस्था भेद से, क्या जीव अवस्था क्या भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न है। क्या जीव अवस्था भेद से
क्या है, ब्रह्म के साथ भिन्न है और अभिन्न भी है। तो भिन्न भी है और अभिन्न भी है, अर्थात जीव ब्रह्म का अंश है लेकिन अलग भी है। ब्रह्म के जीव क्या ब्रह्म का अंश होता है लेकिन अलग भी है, तो इसे द्वैतवाद कहते हैं कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, अंग भी है और अलग भी है, अंश भी है अलग भी है। जनप्रियता की बात करें, तेलुगु ब्राह्मण होकर ये हमारे गांगेय क्षेत्र जो उत्तर भारत में भी समान रूप से लोकप्रिय रहे थे, कि तेलुगु ब्राह्मण तो थे ही थे, लेकिन उत्तर भारत में जब आए तो उन्हें उतनी ही प्रसिद्धि हमारे उत्तर भारत में भी मिली थी। संकादिक संप्रदाय की बात करें तो इन्होंने संकादिक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। किसका? संकादिक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। पीठ की बात करें तो इनकी मुख्य पीठ सलेमाबाद जो हमारा अजमेर में किशनगढ़ है वहां पे। भक्ति की बात करते हैं, इनका मत है कि अल्पज्ञ जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म क्या है, अंशी मतलब पूर्ण है। तो जो अल्पज्ञ जीव है ये ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म खुद क्या है, पूर्ण है, अंशी है। भक्ति की मुक्ति मुक्ति का साधन, भक्ति क्या उन्होंने मुक्ति का साधन माना है, मतलब मुक्ति के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। उन्होंने विष्णु के अवतार रूप जो कृष्ण है उसे उपास्य बताया कि यदि आप किसी की पूजा करो तुम्हारा वो कौन है, सबसे ज्यादा उपास्य कृष्ण है। युगल उपासना की बात करें, युगल उपासना की बात करें, इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना मतलब एक साथ पूजा का विधान है, जिसमें राधा को कृष्ण की शक्ति माना गया, बिना राधा की कृष्ण की पूजा नहीं होगी। किसके अनुसार? निम्बार के अनुसार। जो स्वामी हरिदास की बात करें, किसकी? स्वामी हरिदास की बात करें तो स्वामी हरिदास का सख्य संप्रदाय इसी की शाखा है। स्वामी हरिदास का सख्य संप्रदाय क्या है, इसी की शाखा है, आप इसे याद रखेंगे। अगले संत आते हैं कौन, हमारे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की बात करें जो हमारे 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में थे। जाति की बात करें तो वल्लभाचार्य हमारे तेलंग ब्राह्मण थे। क्या थे? तेलंग ब्राह्मण थे। संबंध की बात करें तो वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में प्रसिद्ध है। जो वल्लभाचार्य का संप्रदाय था एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन मूलतः इसका संबंध क्या है, विष्णु स्वामी के, जो इनका मूल संबंध क्या था, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से ही माना जाता है। वैसे तो क्या है, हमारे वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है जो राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन शुरू की बात करते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारा रुद्र संप्रदाय से शुरू माना जाता है। फिर शुद्ध अद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ब्रह्म माया से शुद्ध है। ब्रह्म क्या माया से शुद्ध है और जीव सत्य और नित्य है। भगवान की प्राप्ति का साधन केवल भक्ति है। इन्होंने क्या था, क्या कहा था कि ब्रह्म क्या है, माया से शुद्ध है और जीव सत्य और नित्य है। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या, भक्ति है। पुष्टि मार्ग की बात करें तो आचार्य ने पुष्टि मार्ग पर बल दिया था, उनके अनुसार भगवान के पोषण अथवा अनुग्रह को, भगवान के पोषण अथवा अनुग्रह को भक्ति का संबल माना जाना चाहिए। पुष्टि का अर्थ है ईश्वरीय अनुग्रह या कृपा। पुष्टि का मतलब क्या था, ईश्वरीय अनुग्रह या फिर कृपा होती है। ग्रंथ की बात करें तो अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए इन्होंने कई अमर ग्रंथों का प्रणयन किया था, मतलब बहुत सारे अमर ग्रंथ लिखे थे, जैसे हमारा अनुभाष्य जो ब्रह्मसूत्र पर टीका थी या भाष्य था, और सुबोधनी टीका। क्या उन्होंने क्या क्या लिखा था, अनुभाष्य जो क्या थी हमारे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य था, और सुबोधनी टीका भी उन्होंने लिखी थी। तो विट्ठलनाथ और अष्टसाप की बात करें, किसकी, विट्ठलनाथ और अष्टसाप की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभ के पुत्र जो हमारे विट्ठलनाथ जी थे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो धर्म आंदोलन था, तो विठोबा या विट्ठल ये सेम ही है। उन्होंने क्या हिंदी के वल्लभ संप्रदाय कवियों को दीक्षा देकर अष्टसाप की स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया, हिंदी के जो वल्लभ संप्रदाय कवि थे उनको दीक्षा दी और अष्टसाप की स्थापना की। और अष्टसाप की बात करें तो अष्टसाप में 8 कवि थे। कितने? 8 कवि थे, जिसमें 4 तो वल्लभाचार्य के थे और 4 उनके बेटे विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिन्होंने क्या कृष्ण भक्ति पर आधारित बहुत सारे मधुर पद रचे थे, बहुत सारी कविताएं और रस लिखे थे। अष्टसाप हमारे गुजरात में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। जैसे हमारे वल्लभाचार्य के कौन कौन शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विठल दास के ये विठलनाथ के शिष्य कौन कौन से थे, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। तो हमारे ये क्या जो हमारे अष्ट छाप के संत थे। बात करें कौन कौन, वल्लभाचार्य के तो 4 थे, कौन कौन, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विठलनाथ के कौन कौन शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित्र स्वामी और चतुर्बुद्ध स्वामी। ये तो हमने दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे या जो भक्ति आंदोलन था उसके बारे में देखा। अब उत्तर भारत के प्रमुख संतों के बारे में बातचीत करते हैं। ये सबसे पहले आते हैं हमारे रामानंद, जो हमारे 15वीं शताब्दी के अंदर थे, जिनका जन्म हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था रामानंद का। भक्ति की बात करें तो इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की थी। इन्होंने क्या, विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की थी, तो उत्तर भारत में राम भक्ति परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। शिष्य की बात करें तो ये रामानुज के शिष्य थे। क्या, रामानुजाचार्य के शिष्य थे और उत्तरी भारत के पहले महान संत या भक्त माने जाते हैं। सेतु की बात करें तो रामानंद ने हमारे दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच में सेतु का काम किया था, मतलब जोड़ने का काम किया था। अर्थात वे दक्षिण से भक्ति आंदोलन को कहा उत्तर भारत में लेके आए थे।
भाषा की बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पे किसमें दिए थे? हिंदी में दिए थे। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पे हिंदी में दिए थे, जिससे ये आंदोलन जनसाधारण के बीच में लोकप्रिय हो गया था। जिससे ये आंदोलन क्या हमारे जनसाधारण के बीच में लोकप्रिय हो गया था और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हो गया था। क्या हो गया था? हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हो गया था। बात करें सामाजिक समानता की, तो रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया था। कि रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया और उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का सीधा विरोध नहीं किया था। क्या सिद्धांत के आधार पे तो उन्होंने जाति प्रथा का सीधा विरोध नहीं किया था, लेकिन उनका जो व्यवहारिक जीवन है जाति समानता में विश्वास रखता था। शिष्य मंडल की बात करें तो रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे, जो विभिन्न जातियों से आते थे, जो उनकी समतावादी सोच को दिखाता है। किसको दिखाता है? उनकी समतावादी सोच को दिखाता है। जैसे हमारे रविदास थे, जिनको रैदास कहते हैं, ये चमार जाति के थे। कबीर की बात करें तो कबीर जुलाहा जाति के थे। धन्ना की बात करें तो धन्ना किसान थे, ये जाट जाति के थे। सेन नाई जाति के थे। सगना कसाई जाति के थे। पीपा राजपूत जाति के थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं रामानंद के जो 12 शिष्य थे वो अलग-अलग जातियों से आते थे। वैसे उन्होंने देखें तो सीधा-सीधा कभी भी जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था, लेकिन जो उनका जो शिक्षाएँ थी, उनको देख के ये लगता है कि वो जाति प्रथा का समर्थन नहीं करते थे। तो बात करें मध्ययुगीन आंदोलन की शुरुआत की, तो वास्तव में मध्ययुगीन जो आंदोलन था, ये हमारा रामानंद से ही शुरू माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के संदेश को उत्तर भारत के जन-जन तक पहुँचाया था। बात करें इनके बाद आते हैं हमारे कौन? कबीर। कबीर की बात करें जो जुलाहे थे 1440 से 1510 तक जिनका जीवन रहा था। समकालीन की बात करें तो कबीर के हमारे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे और ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी ने मगर जो उत्तर प्रदेश है में उनकी हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा कट्टर विरोध किया था, मतलब जो उनकी कठोरताएँ थी, उनका विरोध किया था अपने दोहों के माध्यम से। किसने? कबीर ने। इसी वजह से सिकंदर लोदी ने उनकी हत्या मगहर उत्तर प्रदेश में करवा दी थी। दर्शन की बात करें तो उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित किया था। क्या उन्होंने क्या? अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। ये हमारे हिंदू-मुस्लिम एकता के हिमायती थे और दोनों धर्मों के आडंबरों की आलोचना करते थे। क्या करते थे? दोनों धर्मों के आडंबरों की आलोचना किया करते थे। ईश्वर की बात करें तो कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। कबीर के ईश्वर कैसे थे? निराकार और निर्गुण थे। उन्होंने जात-पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया था। उन्होंने क्या किया? जात-पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ईश्वर को किसी विशेष रूप या प्रथा में बाँधा नहीं जा सकता। ईश्वर को क्या किसी विशेष रूप या प्रथा में बाँधा नहीं जा सकता। शिक्षाओं की बात करें तो कबीर की शिक्षा उनके संग्रह जो बीजक है उसमें संग्रहित है, मतलब उसमें लिखी गई है। जिसमें साखी, शबद, रमणी ये भी चीज़ शामिल किए गए हैं। बात करें उनके अनुयायी की, तो अनुयायी उनके कबीरपंथी कहलाते हैं। जो कबीर के अनुयायी थे वो हमारे क्या? कबीरपंथी कहलाते हैं। जीवन शैली की बात करें तो निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले ऐसे संत थे जो संत होकर भी अत्यंत गृहस्थ रहते थे। मतलब अत्यंत मतलब अंत तक गृहस्थ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा था। वे हमारे साम्यवादी विचारधारा के थे, जो हमारी समानता और सामाजिक न्याय पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। किस पे? सामाजिक न्याय और समानता पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। महत्व की बात करें तत्कालीन उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके वो कठोर या तीव्र आलोचक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती संतों में से एक थे। कबीर और नानक का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमने इसके बारे में देख लिया। अगले संत आते कौन? हमारे रविदास, जिन्हें रैदास भी कहते हैं। ये हमारे क्या 15वीं शताब्दी के थे। 15वीं शताब्दी के रैदास की बात करें तो गुरु शिष्य संबंध, ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। रामानंद के जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनमें से एक कौन थे? हमारे रविदास या रैदास जी भी थे, जो हमारे मीराबाई के गुरु थे। रामानंद जी ने इन्हें गुरुओं का गुरु भी कहा था, जो उनके आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है। मीराबाई के गुरु की बात करें तो हमारे जो रविदास जी या रैदास जी थे, ये हमारे मीराबाई के गुरु थे। छतरी की बात करें तो इनकी छतरी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। कहाँ पे? चित्तौड़ के किले में इनकी छतरी बनी हुई है। जाति और धार्मिक जीवन की बात करें तो जन्म से कैसे थे? चमार थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन अत्यंत गूढ़, उन्नत और पवित्र था। उनका धार्मिक जीवन कैसा था? गूढ़, उन्नत और पवित्र था, जो जातिगत बाधाओं को तोड़ता था। निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ये क्या करते थे? निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे और इनका संप्रदाय क्या था? रायदासी था। रायदासी जो संप्रदाय था उसे हम रायदासी संप्रदाय भी कह सकते हैं। भजन की बात करें तो सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में क्या? सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के 30 से अधिक भजन संग्रहित है, जो उनके प्रभाव और सम्मान को दिखाता है कि उनके सम्मान में हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें हमारे उनके 30 से ज्यादा भजन लिखे गए हैं। बात करें आगे तो मानव सेवा की बात करें तो रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में क्या? मानव सेवा ही क्या? जीवन में धर्म को उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब यदि जीवन में यदि धर्म की सर्वोत्कृष्ट स्वरूप देखना चाहो तो आपको क्या करना है? भक्ति के बजाय क्या करना है?
मानव सेवा करनी है। जो क्या करता है उनके मानववादी दृष्टिकोण को दिखाता है। अगले संत आते कौन हमारे दादू दयाल। दादू दयाल की बात करें 1544 से 1603 तक इनका काल था। बात करें इनके बारे में, इनके महत्व की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म और मृत्यु की बात करें, इनका जन्म अहमदाबाद में 1 जुलाहा के यहाँ हुआ था। क्या यहाँ पे 1 जुलाहा के यहाँ हुआ था हमारे किसका, दादू का जन्म। उनकी मृत्यु 1603 में राजस्थान के नराणा या नारायण गांव में हुई थी, जहाँ अब इनके अनुयायी जो दादूपंथी है उनका मुख्य केंद्र माना जाता है। जीवन का स्वप्न की बात करें तो इनके जीवन का महान स्वप्न सभी धर्मों के लोगों को प्रेम और बंधुत्व के, क्या सभी धर्मों के लोगों को प्रेम और बंधुत्व के सूत्र में बांधना था। और इस आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, इस आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ज्ञान पे जोर देने की बात करें तो उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार नहीं किया था। उन्होंने क्या पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि हमारे लिखित रूप में, बल्कि हमारे क्या लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया था, जिससे हमारे उनके उपदेशों का संरक्षण हो सके। आत्मज्ञान और मानवतावाद की बात करें तो दादू धर्म ग्रंथों की सत्ता में नहीं, बल्कि हमारे क्या आत्मज्ञान के महत्व में विश्वास रखते थे। क्या दादू कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो सही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे क्या आत्मज्ञान के महत्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने ईश्वरीय भक्ति को समाज सेवा और मानवतावादी दृष्टि से जोड़ा था। किससे, उन्होंने ईश्वरीय भक्ति को क्या समाज सेवा और मानवतावादी दृष्टि से जोड़ा था। और उनके अनुसार ईश्वर के सामने, ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति है। शिक्षा की बात करें तो दादू की शिक्षा थी क्या, विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। उनकी शिक्षा क्या थी, विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। गृहस्थ जीवन की बात करें तो दादू जी कैसे थे, गृहस्थ थे, और उनका ऐसा विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। गृहस्थ का सहज जीवन क्या हमारे आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत बढ़िया रहता है। संकलन की बात करें तो दादू के अनुरोध पर उनके शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों की जो भक्तिपरक रचनाएं थी उनको संकलित करना शुरू कर दिया था। बात करें उनके संप्रदाय की तो उनका संप्रदाय था निपक संप्रदाय। तो दादू ने अपने असांप्रदायिक मार्ग, जिसे निपक संप्रदाय कहते हैं, उसका उपदेश दिया। असांप्रदायिक मार्ग था जिसे निपक संप्रदाय कहते हैं, उसका उपदेश दिया, जो सभी धर्मों के परे एक सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर जोर देता था। किस पे, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पे जोर देता था। कौन सा, निपक संप्रदाय। आगे बात करते हैं इसके शिष्यों की। तो दादू के अनेक शिष्य थे। शिष्यों की बात करें जिसमें और सुंदरदास, रज्जब, सूरदास। सूरदास की बात करें, सूरदास हमारे अष्टसाप के जो सूरदास है उससे अलग थे। आप इसे याद रखेंगे, ये सूरदास वो सूरदास नहीं है जो अष्टसाप के कवि थे। तो ये हमारे दादू के प्रमुख शिष्य थे। रज्जब की बात करें तो उनका जो एक शिष्य था रज्जब, उनकी बात करें तो रज्जब का ऐसा कहना था, जितने मनुष्य है उतने अधिक संप्रदाय है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। ये संसार क्या, वेद है और सृष्टि कुरान है। जो हमारे कुरान है, जो हमारे प्रकृति में छिपी दिव्यता देखने की उनकी दृष्टि थी, उनको दिखाता है। तो सृष्टि प्रकृति में ये दिव्यता देखने की जो उनकी दृष्टि थी उनको दिखाता है। किसके बारे में कहा गया, रज्जब ने कहा ऐसा। दो लाइनें कहा है, जितने मनुष्य है उतने अधिक संप्रदाय है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि यहाँ संसार वेद है और सृष्टि पुराण है। अगले हमारे संत आते कौन, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की बात करें 1469 से 1553 तक के। जन्म की बात करें 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान की बात करें ननकाना साहब पाकिस्तान में, एक खत्री परिवार में उनका जन्म होता है। मूल सिद्धांत की बात करें तो एक के शुरुआत का उनका सिद्धांत था, मतलब एक ही ईश्वर में उन्होंने विश्वास किया था। और मानव मात्र की एकता गुरु नानक के मौलिक सिद्धांत है। तो मानव मात्र की एकता जो हमारे गुरु नानक के मौलिक सिद्धांत थे। विरोध की बात करें तो नानक ने जाति पात, भाई आडंबर, ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया था। गुरु नानक ने क्या, जात पात, भाई आडंबर, ब्राह्मण और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया था। गुरु की अनिवार्यता की बात करें तो मार्गदर्शन के लिए वे गुरु की अनिवार्यता की पहली शर्त मानते थे कि यदि आपको मार्गदर्शन चाहिए तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, गुरु बनाइए। फिर बात करें विरोध, विश्वास और विरोध की, तो कबीर की भांति वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। क्या कबीर की भांति क्या है, वे हमारे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। किंतु हमारे कर्म और पुनर्जन्म में तो ये भी विश्वास रखते थे। किसमें, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। ईश्वर की कल्पना की बात करें तो गुरु नानक ने निराकार, जो आकार रहित ईश्वर है, इसकी कल्पना की। और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष, मतलब अनंत और अनादि ईश्वर की संज्ञा दी थी। संगीत और यात्रा की बात करें तो वे काव्य रचना करते थे। क्या है, वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। वे काव्य रचना करते थे और रबाब भी उनके हाथ में हमेशा रहता था। रबाब के संगीत के साथ हमेशा गाते रहते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त
जो शिष्य था मर्दाना बजाया करता था, जो उनका स्वामिभक्त शिष्य था मर्दाना, वो सारंगी हमेशा बजाता रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि नानक ने सारे भारत और दक्षिण में जो श्रीलंका है और पश्चिम में मक्का और मदीना यहाँ तक के भ्रमण भी किए थे। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी लंबी-लंबी यात्राएँ की होगी। आदि ग्रंथ की बात करें तो उन्होंने प्रेरणादायी कविताओं और गीतों की रचना की। उन्होंने क्या है प्रेरणादायी कविताओं और गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जो बाद में हमारा आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो हमारे सिख धर्म का प्रमुख या पवित्र ग्रंथ है। निधन की बात करें तो 1538 में करतारपुर में इनका निधन हो गया था। करतारपुर में इनका निधन हो जाता था किनका? गुरु नानक साहब का। बात करें प्रभाव की, तो अकबर की धार्मिक और जो राजनीतिक नीतियाँ हैं, या अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में कबीर और नानक 2 महान संतों के उपदेशों को लक्षित किया गया है, जो उनकी सार्वभौमिक संदेश को स्वीकृति प्रदान करता है कि किस तरह के उनके संदेश रहे होंगे। कि अकबर तक ने क्या किया है, अपनी धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में इनके जो संदेश थे, उनको समाहित किया है। अब बात करें सिख धर्म में जो जितने भी हमारे गुरु थे, उनकी क्या-क्या सूची है। सबसे पहले हमारे गुरु नानक जी आए थे। तो सिख धर्म के जिन्होंने संस्थापना की थी, तो उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए। फिर आते हैं हमारे गुरु अंगद देव, जिन्होंने क्या हमारे गुरुमुखी लिपि की रचना की। किसकी? गुरुमुखी लिपि की रचना की किसने? गुरु अंगद देव ने। बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इसी लिपि में की गई, किसमें? गुरुमुखी लिपि में। उन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया, जो हमारे सभी के लिए मुफ्त भोजन की एक व्यवस्था थी। कौन-सी? लंगर व्यवस्था। बात करें अगला आता है हमारे कौन? गुरु गुरु आते हैं हमारे कौन? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की बात करें तो इन पर पहले भागवत धर्म का प्रभाव था। अमरदास की बात करें तो इन पे क्या हमारे पहले भागवत धर्म का प्रभाव था। और इन्होंने 22 गद्दियाँ जो मजलियाँ हैं उनकी स्थापित की थी पूरे भारत में, जो सिख धर्म के प्रचार केंद्र थे। कौन सा? 22 गद्दियाँ। बात करें सती प्रथा की, तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु रामदास की बात करें, चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, जो हमारे सिखों का पवित्र शहर है। कौन सा? अमृतसर। बात करें अकबर की, तो अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव की बात करें, तो इन्होंने क्या गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने क्या गुरु ग्रंथ साहिब को 1605 में संकलित करवाया, जिससे हमारे सिख धर्म को एक केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ मिल गया। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने हर मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया, जो अमृतसर में स्थित सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। और इनके समय से सिख गुरुओं ने शान शौकत से रहना आरंभ कर दिया था। सिख गुरु थे तो उन्होंने क्या शान शौकत से रहना आरंभ कर दिया था इसी समय में। सिक्कों ने नियमित कर लेना प्रारंभ कर दिया था, कि नियमित रूप से कर लेना, टैक्स लेना भी प्रारंभ कर दिया था उनके समय में। किसके? गुरु अर्जुन देव के समय। इन्होंने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया, जिससे हमारा सिख समुदाय एक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हो पाया। क्या सिख समुदाय क्या हमारे सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हो पाया। अगले गुरु आते हैं मेरे गुरु हरगोविंद। अगले गुरु कौन से आते हैं? गुरु हरगोविंद। इन्होंने मीरी पीरी परंपरा आरंभ की थी। क्या पीरी परंपरा आरंभ की थी, जिसमें मीरी का मतलब क्या होता है? सांसारिक शक्ति, और पीरी का मतलब आध्यात्मिक शक्ति। इन दोनों को महत्व दिया था किसने? हमारे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद की बात करते हैं, इन्होंने मीरी और पीरी जो परंपरा थी उसको आरंभ किया। मीरी का मतलब होता है सांसारिक शक्ति, और पीरी का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति। सैनिक संत के रूप में इनको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इनको सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। मांस खाने की उन्होंने अनुमति दी। सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय का स्वरूप प्रदान किया। सिख संप्रदाय को क्या हमारे सैनिक संप्रदाय का स्वरूप प्रदान किया इन्होंने। इनका क्या शांता से विवाद हो गया था, जो हमारे मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इनका इनका क्या शांता से विवाद होता है, जिससे हमारे क्या सिख और जो हमारे मुगल थे, उनका जो विवाद था इसी से माना जाता है। अगले गुरु थे हमारे कौन? गुरु हर राय। अगले गुरु थे कौन से? हर राय। और उन्होंने तेग बहादुर को बांकल देव बाबा की उपाधि दी थी। इन्होंने क्या है हमारे तेग बहादुर को बांकल देव बाबा की उपाधि दी थी। किसने? गुरु हर राय ने। फिर गुरु हरकिशन की बात करें, सबसे कम उम्र के गुरु बनते गुरु हरकिशन। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा शहीद कर दिए गए थे। कौन? गुरु तेग बहादुर। बात करें अंतिम गुरु की, तो गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। तो इनका जन्म क्या था? हमारे पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। केंद्र की बात करें तो आनंदपुर साहिब को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। किसको? आनंदपुर साहिब को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। खालसा पंथ की बात करें, 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख समुदाय को एक सैन्य और अनुशासित संगठन में बदल दिया था। गुरु गोविंद साहब ने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की, जो क्या हमारे सिख समुदाय को एक सैन्य और अनुशासित संगठन में बदल देता है। पाहुल पद्धति की बात करते हैं, इन्होंने पाहुल पद्धति की प्रारंभ की थी, जो खालसा में दीक्षा का एक समारोह हुआ करता था। किसमें? खालसा में सिख दीक्षा का एक समारोह हुआ करता था। तो पंचकंकार की बात करें, उन्होंने पंचकंकार का सिद्धांत भी दिया था, जो खालसा के सदस्यों के लिए 5 अनिवार्य वस्तुएं होती थी, कि यदि कोई भी व्यक्ति खालसा का सदस्य बनेगा तो उसके पास 5 चीजें होनी चाहिए। कौन-कौन सी? एक तो होनी चाहिए उसमें केश, मतलब बाल होने चाहिए, बिना कटे हुए बाल। दूसरा होना चाहिए कंघा, कंघा मतलब बालों को संवारने के लिए कंघा होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए कृपाण, मतलब छोटी तलवार होनी चाहिए। फिर बात है कड़ा, कलाई पे पहनने वाला लोहे का कंगन होना चाहिए।
और कच्छा की बात करें घुटनों तक का वस्त्र होने से जिसे हम कच्छा कहते हैं। तो 5 कंकार की बात करें कैसे शुरू होने वाले शब्द केश, गंगा, कृपाण, कड़ा और कच्छ। बात करें पुस्तकों की बात करें तो मैं 10वें पातशाह ग्रंथ मतलब गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह कहलाता है 10वें पातशाह ग्रंथ। जफरनामा की बात करें तो फारसी भाषा में लिखा गया एक शिकायती पत्र था। कौन सा? जफरनामा, जो हमारा औरंगजेब को संबोधित था। इसमें हमारे बादशाह को उसके कर्तव्य और अन्यायपूर्ण नीतियों की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया था। किसमें? हमारे जफरनामा, हमारे फारसी भाषा में लिखा गया एक शिकायती पत्र था जफरनामा, जो हमारे औरंगजेब को संबोधित करके लिखा गया था, जिसमें हमारे बादशाह को उनकी कर्तव्यों और अन्यायपूर्ण जो नीतियां थी उनकी ओर ध्यान दिलाया गया था। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या शाश्वत गुरु घोषित किया था, जिसका मतलब ये था कि भविष्य में कोई मानव गुरु नहीं बनेगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही असली गुरु बने रहेंगे। क्या भविष्य में कोई भी मानव गुरु नहीं बनेगा, बल्कि भविष्य में क्या गुरु ग्रंथ साहिब क्या गुरु बने रहेंगे। सैन्य विजयों की बात करें तो सिख सेना ने चमकौर के युद्ध में क्या सिख सेना ने चमकौर के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित किया था, जो सिखों को की सैन्य शक्ति का प्रमाण मानी जाती है। कौन सी? हमारी चमकौर का युद्ध। मृत्यु की बात करते हैं इनकी मृत्यु में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गई थी। और किसने कर दी थी? एक अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके द्वारा एक अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेतृत्व की बात करें इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो इनके बेटे थे, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का नेतृत्व किया गया और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया। और अगले गुरु कौन किसे माना गया? हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को। अगले संत आते हैं कौन? हमारे चैतन्य महाप्रभु। कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु की बात करें 1486 से 1533 तक के जिनका काल था। चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं इनका जन्म हमारे 1486 में नवदीप या नदिया बंगाल में हुआ था। नवदीप या नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1486 में। नाम की बात करें चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्बर था। आप इसे याद रखेंगे, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्बर। पर बाल्यकाल में इन्हें निमाई कहा जाता था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई? विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। बंगाल में वैष्णववाद की बात करें तो चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णववाद धर्म भी कहा जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे बंगाल में वैष्णववाद की। तो चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णववाद भी कहा जाता है, गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। मूर्ति पूजा की बात करें तो भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे। भक्त कवियों में चैतन्य महाप्रभु एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, बल्कि उसके माध्यम से भक्ति को प्रोत्साहित किया है कि आपको यदि भक्ति करनी है तो मूर्ति पूजा के माध्यम से भक्ति कीजिए, ताकि आपका ध्यान एक समग्र रहे, एकाग्र रहे, कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी रहती है मूर्ति पूजा से, उन्होंने कहा। फिर दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो उनके दार्शनिक सिद्धांत वेदांत की अद्वैतवाद की शाखाएं थी। उनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे ये क्या थे? हमारे वेदांत की अद्वैतवाद की शाखाएं थी, लेकिन उन्होंने क्या भक्ति पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। बात करें यात्राएं और कृष्ण भक्ति की तो चैतन्य ने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। चैतन्य ने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। वे वृंदावन भी गए थे, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया था। किसे? कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। संरक्षण और देहावसन की बात करें तो उड़ीसा नरेश रुद्र प्रताप राजपति क्या उड़ीसा नरेश रुद्र प्रताप रुद्र राजपति उनके शिष्य थे। उनके संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में रहे और वहीं पर उनका देहावसन हो गया था। ईश्वर और उपासना की बात करें तो चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या फिर हरि नाम दिया। उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की और वृंदावन में राधा कृष्ण की आध्यात्मिक रूप दिया था। किसे? राधा कृष्ण को। कहाँ पे? वृंदावन में। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। संप्रदाय की बात करते हैं इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? गौड़ीय मध्य गौड़ीय संप्रदाय या फिर अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण या फिर विष्णु का अवतार मानते हैं, जो और उन्हें क्या गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। किस नाम से पूजते हैं? गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। कीर्तन की बात करते हैं चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन मतलब सामूहिक गायन और नृत्य इसकी उसको मुख्य स्थान दिया है। चैतन्य ने क्या भक्ति में कीर्तन मतलब सामूहिक गायन और नृत्य को मुख्य स्थान दिया है, जिसे आज भी क्या गौड़ीय वैष्णव परंपरा में देखा जाता है। मतलब नाचते हुए आपने देखा होगा काफी ज्यादा। शिष्य की बात करें तो चैतन्य के अधिकांश शिष्य क्या निम्न जाति के थे, जिसमें मुख्य शिष्य कौन थे? हरिदास जी थे, जो उनकी समतावादी दर्शन को या सोच को दिखाता है। तो उनके क्या निम्न जाति के अधिकांश शिष्य रहे। अगले संत आते कौन? हमारे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में हमने वैसे तो देख लिया, लेकिन और देख लेते हैं। जाति और जन्म की बात करें तो वल्लभाचार्य हमारे वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्ग की शाखा के दूसरे महान संत कवि थे। इनका जन्म हमें 1489 में वाराणसी में हुआ था। जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट क्या जब इनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट, वो तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पर आए थे, तब इनका जन्म हुआ था। आप इसे याद रखेंगे
जो हमारे वल्लभाचार्य थे, इनका जन्म कब हुआ? जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पे आए थे और ये ब्राह्मण परिवार के थे। शिक्षा और स्थापना की बात करें तो काशी में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वल्लभाचार्य अपने गृह नगर विजयनगर चले गए और कृष्णदेवराय के समय उन्होंने क्या हमारे वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की किनके समय में? कृष्णदेवराय के समय। फिर श्रीनाथ जी की बात करें तो इन्होंने श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। ये हमारे श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे और राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो कबीर और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना है। शुद्ध अद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार माया ब्रह्म से अलिप्त मतलब अछूता है, इसलिए शुद्ध है। माया से अलिप्त होने के कारण ही यह अद्वैत है। यह ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी। ग्रंथ की बात करें उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें हमारे सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। कौन कौन सा? सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो विठलनाथ जी के योगदान की बात करें तो इनका बेटा था विठलनाथ। तो विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया था और मुगल सम्राट अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें भी दी थी किसे? विठलनाथ को। जो ये दिखाता है कि भक्ति संतों को शाही संरक्षण भी दिया जाता था। दर्शन की बात करें तो वल्लभाचार्य का दर्शन एक व्यक्तिक और प्रेममयी दर्शन की अवधारणा पे केंद्रित था और वे हमारे पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। फिर अगले संत आते हैं हमारे कौन? मीराबाई। मीराबाई की बात करें तो हमारे 1498 से 1546 तक थी। काल की बात करें तो मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला संत थी। जन्म और विवाह की बात करें तो ये हमारे मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की इकलौती संतान थी और उनका विवाह हमारे मेवाड़ के राणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ था। भक्ति और काव्य की बात करें मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति और राजस्थानी और राजस्थानी ब्रज भाषा में गीतों मतलब भजनों की इन्होंने रचना की थी। तो मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मान के चित्रित किया है, जो उनकी गहन भक्ति और भक्ति का जो संबंध है उसको दिखाता है। सूरदास की बात करें ये हमारे 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक थे। तो आपको पता होना चाहिए मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास। सूरदास की बात करें इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुनन रुनकता जो गाँव है वहाँ पे हुआ था। किसके समकालीन थे? हमारे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे हमारे सूरदास जी। भक्ति की बात करें तो सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। विशेष रूप से बाल कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने वर्णन करने के लिए जाना जाता है। ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने ब्रजभाषा में 3 ग्रंथ सूर रसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना की थी। सूरसागर की बात करें तो इन ग्रंथों में सूरसागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी रचना हमारे किसने कहा? जहांगीर के काल में हुई थी। अष्टसाप की बात करें तो सूरदास जी अष्टसाप के कवि थे, जो हमारे गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थे। अष्टसाप की छाप के कवि थे, जो हमारे वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। संप्रदाय की बात करें तो सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे, वे वल्लभाचार्य के समकालीन थे और जिसने उन्हें वल्लभ संप्रदाय के अंदर दीक्षा प्रदान की थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें वल्लभ संप्रदाय के अंदर दीक्षा प्रदान की थी। अगले संत आते हैं कौन? हमारे तुलसीदास जी। अगले संत कौन से आते हैं? हमारे तुलसीदास जी। इनकी बात करें तो 1532 से 1623 तक थे हमारे कौन? तुलसीदास जी। समकालीन की बात करें तो तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। जन्म की बात करें तो 1523 ईस्वी में बांदा जिले के 1523 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। भक्ति की बात करें तो राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के भक्त थे और राम भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं कौन? तुलसीदास जी। रामचरितमानस की बात करें तो 1574 से 1575 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और ये उस सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसमें हमारे क्या सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है, जो हमारे भगवान राम के जीवन आदर्शों को प्रस्तुत करता है और इसकी रचना हमारे अवधी भाषा में हुई थी, जिससे उत्तरी भारत में जनसाधारण के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। क्यों? क्योंकि अवधी भाषा जनसाधारण की सामान्य भाषा थी। अन्य ग्रंथों की बात करें तो इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य ग्रंथों की रचना की थी, जैसे हमारी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बर्बे रामायण, इस तरह हमारे बहुत सारी जो ग्रंथ है इनकी रचना की थी। तो इस तरह हमने संतों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे भक्ति आंदोलन का धार्मिक योगदान। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और धर्म पर बहुत ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव डाला था। भक्ति का प्रचलन बढ़ा। बात करें तो इस आंदोलन ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख और सुलभ मार्ग के रूप में स्थापित किया था, जिससे यह क्या आम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। धार्मिक समानता पे बल की बात करें तो इसने क्या धार्मिक समानता पे जोर दिया और ये सिखाते हुए कि सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है, चाहे उनकी जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। सत्संग, भजन और कीर्तन के प्रचलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सत्संग मतलब जो धार्मिक सभाएं, भजन मतलब भक्ति गीत और कीर्तन मतलब सामूहिक गायन, इन सब का व्यापक रूप से प्रचलन हुआ था। तो आज भी क्या भारतीय धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है।
भक्ति विशिष्ट साहित्य के सृजन की बात करें, भक्ति विशिष्ट साहित्य के सृजन की बात करें, तो इस आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं में विशिष्ट भक्ति साहित्य के सृजन को बढ़ावा दिया था, जिससे हमारे संतों के पद, दोहे और महाकाव्य शामिल थे। जिसमें हमारे क्या संतों के पद, दोहे और महाकाव्य शामिल थे, जिन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया था, जिन्होंने क्या भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। फिर सामाजिक और धार्मिक नैतिकता, जो सामाजिक और धार्मिक नैतिकता सद्गुणों पे बल, तो भक्ति संतों ने सामाजिक और धार्मिक नैतिकता और सद्गुणों जैसे हमारे प्रेम, करुणा, सत्यनिष्ठा और भाईचारे पर विशेष बल दिया। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के मिलन की बात करें, तो इस आंदोलन ने ये सिखाया कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। क्या सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सांसारिक जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो निम्न तबके से संत की बात करें, तो अनेक संत समाज के निम्न तबके से आते थे, जैसे हमारे रैदास जी, जिन्होंने के यह जिससे यह आंदोलन समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा और सामाजिक गतिशीलता को इसने बढ़ावा दिया। फिर धार्मिक समन्वय और संश्लेषित संस्कृति की बात करें, तो भक्ति आंदोलन ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच में धार्मिक समन्वय और संश्लेषित संस्कृति, जिसे सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, उसको प्रोत्साहित दिया। विशेषकर हमारे हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच में, किसमें हमारे विशेषकर हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच में समन्वय को प्रोत्साहन दिया। नवीन संप्रदाय के उदय की बात करें, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई नवीन संप्रदाय का उदय हुआ, जैसे हमारे रैदास पंथ, कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ। तुम्हारे नानक पंथ हमारे सिख धर्म को बढ़ावा देने वाला था। आपके सिख धर्म की स्थापना की, तो हमारे गुरु नानक ने एक नए धर्म सिख धर्म की स्थापना की, जो हमारे भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति पर बल की बात करें, तो कई संतों ने एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास और निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करना, इस पे बल दिया। जैसे हमारे कौन थे, कबीर। तो हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देने की बात करें, तो आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे हमारे धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा के बल की बात करें, तो इसने हमारे गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ज्यादा बल दिया, अधिक महत्व दिया, जब हमारे गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत और मोक्ष के मार्गदर्शक के रूप में देखा गया था। तो फिर धार्मिक आडंबरों के बीच विरोध की बात करें, तो भक्ति संतों ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और भक्त और ईश्वर के बीच किसी भी मध्यस्थता को नकार दिया, और ये सिखाते हुए कि व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा भक्ति आंदोलन, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।